सत्य साहिब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत्य साहिब। देखो यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि सुख और दुख तो आते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन तुम अगर सुख को अनुभव करके और परमात्मा को भूलने की कोशिश कर रहे हो तो ये तुम्हारी भ्रमणा है। क्योंकि सुख में भी और दुख में भी वही परमात्मा साथ देता है, जिसे हम हर पल याद करते हैं, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में याद करते हैं। वही परमात्मा हमें सुख में भी वही होता है, दुख में भी वही होता है। तो यहाँ पर परमात्मा की कुछ वाणी है कि परमात्मा कहते हैं कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो परमात्मा कहते हैं तुम सुख हो या दुख हो तो परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा सुनेगा। या तुम सुख में मौज मस्ती करते हो, बहुत सारा अनुभव करते हो, परमात्मा को भूल जाते हो, थोड़ा सा अपना जो कर्म है, जो संस्कार है सुख का, उसमें अनुभव करते हो, तो परमात्मा भूलने की कोशिश मत किया करो। क्योंकि परमात्मा ही सुख देता है, परमात्मा ही दुख देता है। क्योंकि सुख आना किस्मत की बात है, लेकिन परमात्मा अपने कोटे से देता है जो अपने भगत होते हैं ना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं तुम दुख में तो याद करते हो मुझे और सुख में तुम याद नहीं करते, तो परमात्मा कैसे सुनेगा। तुम अगर सुख दुख दोनों में याद करो तो परमात्मा हर पल तुम्हारे लिए हाजिर रहेगा कि मेरे बच्चे को किसी की कमी ना आए, किसी का दुख ना होए, किसी काल की दूर से भ्रमित ना होए। परमात्मा आगे से आगे की सोचता है। अपन तो ऐसे हैंगे कि भविष्य की नहीं सोचते, अपन तो आज की सोचते हैं। परमात्मा आगे की, अपने बच्चों की आगे की सोचता है, ताकि किसी भी काल की दूर से मेरा बच्चा जो है ना विचलित ना हो सके। आगे से आगे परमात्मा रखते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि समय तो ऐसा है कि समय के अनुसार हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन मतलब कि जो भगत रहता है ना वह अपने स्वभाव से चले। जैसे कि साधुता के जो लक्षण होते हैं ना, साधु भाव में रहे, उठते बैठते चलने फिरने में मतलब कि साधुता नजर आए। मतलब कि चार लोग जाना कैसा क्या स्मार्ट बन रहा है जो आज की दुनिया देखकर, तो कि मतलब साधुता के विचार आने चाहिए, साधुता के लक्षण अपने ऊपर धारण होने चाहिए। जैसे चार आदमी कहें कि भाई ये तो मतलब बहुत बदल सा गया है, बहुत अलग चल रहा है, जगत के लोग कहें तो उन्हें एक मतलब सीख मिले कि हाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके भगत में बदलाव होते हैं। इंसान अपनी सारी जो है बुराई छोड़ देता है और अच्छे कर्म करने लग जाता है। तो मतलब कि एक जगत को एक मैसेज जाना चाहिए परमात्मा के प्रति। जैसे कि अब आश्रम में काम होते हैं, मतलब 3 दिवसीय भंडारा होता है, अभी जून में आने वाला है। तो मतलब कि वहाँ के लोग देखते हैं इतनी संगत, अनुशासन के बगैर भी शासन, मतलब कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा संगत होती है, लेकिन 1% की चीज़ की जन हानि नहीं होती। मतलब किसी चीज़ की चोरी नहीं होती, किसी कोई चीज़ घूमती नहीं है। मतलब कि वहाँ पर जैसा अपन कहीं देखते हैं मेला लग जाता है, अब मेला में कितने सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, फिर भी मतलब कि भगदड़ मच जाती है और कई सारे चोरी चकारी डकैती हो जाती हैं, तब भी शासन मतलब कि वो अनुशासन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर परमात्मा बताते हैं शासन बगैर अनुशासन में रहता है यहाँ पर। मतलब परमात्मा का इतना शानदार ज्ञान है, मतलब इतना अच्छा ज्ञान है कि कोई भगत गलत कर ही नहीं सकता। मतलब कि वो अपने कर्म से डरता है भाई के मुझे एक कर्म से इतनी हानि हो सकती है, तो परमात्मा ने इस चीज़ का ज्ञान पहले ही दे रखा है, तो कोई भगत गलत काम कैसे करेगा। तो भाई एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, ये नहीं कहे हम शुरुआत में ही तुम जुड़ जाओ। मतलब परमात्मा का सत्संग सुनो और समझो और अपने शास्त्रों के अनुसार देखो कि भाई इसमें क्या सही है क्या गलत है। अब कई सारे धर्मगुरुओं को देखते हो भी तो गलत बताते हैं, राम कृष्ण को भजो, राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मतलब ये कोई मंत्र है क्या यार? क्यों गीता जी में कहीं बताया नहीं है, ना वेदों में, ये कोई मंत्र ही नहीं है। ये तो अपने मन से बनाए हुए है कि बोलने में अच्छा है राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा, ये तो बोलने में अच्छा है, लेकिन इनका मंत्र है ना कुछ यूज है, इनसे कोई लाभ देने वाला नहीं है, क्योंकि देते नहीं है। ये तो सिर्फ एक शब्द है राम राम, क्योंकि पहले के आप बूढ़े पुराने बोलते हैं राम राम बोलते तो वही मंत्र बना लिए, ऐसा कुछ यूज है नहीं है। परमात्मा ने कहीं है ही नहीं इसमें मंत्र जो है उन्हें तुम जानते नहीं हो, और वो मंत्र मिलेंगे तो सदगुरु की शरण में आके काम करेंगे। क्योंकि जो उसका उपदेशक होता है, जो इसको देने वाला होता है, उससे लेने से ही लाभ मिलते हैं हमको, वैसे लाभ नहीं मिलते। तो यहाँ पर व्यवस्था आश्रम में ऐसी होती है, ऐसी व्यवस्था विश्व में कहीं नहीं होती। मतलब कि 3 दिवसीय भंडारे में
जो सरकार के कुछ लोग आ जाए देख लें तो उन्हें भी आश्चर्य होगा कि ऐसी व्यवस्था कैसा है यहाँ पर। ऐसी व्यवस्था तो हमने कहीं देखी ही नहीं है। तो यहाँ पर आश्रम का मतलब कि जो है ना सेवादार लगे रहते हैं, हर चीज़ हर पल आप चीज़ मतलब कि सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी प्रकार का आलस नहीं खाते। तो परमात्मा के ही शिक्षा चलें, परमात्मा ही इसको भारत को मतलब जो है ना शिक्षित कर रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, मतलब कि जो परमात्मा वाला ज्ञान है। और जो है ना कर्म, परमात्मा कहते हैं सदगुरु का सिजदा करूं जिसने कर्म छटाए कोट, और ऐसे संत की जो निंदा करे फिर हम तोड़ेंगे होठ। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने बच्चों से वो गलत काम वो पाप पूरी छुटवा दूंगा जिससे मेरे बच्चे को आगे से आगे हानि होती होगी। तो परमात्मा भाई कहते हैं, और जो इस चीज़ में बाधा बनेगा, जो सतगुरु की निंदा करेगा, चुगली करेगा इस मार्ग में आकर भी, तो परमात्मा कहते हैं उसके तो यम है ना, यम ऊँटों में भाले मारेंगे कि तूने ऐसे सतगुरु की निंदा की कैसे। हाँ, तो यहाँ पर इस वीडियो को थोड़ी अब इतनी ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में आपको मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि ज्ञान सत्य है, भगवान सत्य है, और धरती पर एक ही भगवान है, एक ही जगत गुरु है, दूसरा ना कोई है और ना ही अब आने वाला है। और आने वाला समय है विकट विनाशकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मालिक की सत्संग सुना करोगे आप लोग। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय।